जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जन चौपाल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 3 बार के स्नातक विधायक अरुण पाठक जी हैं हमारे साथ, और उनसे इस पूरे चुनाव के बारे में जानेंगे, कितनी क्या मेहनत रही, और पहले 2 बार विधायक वो रहे हैं, कैसे एक अध्यापक जीवन से उन्होंने राजनीति में एंट्री ली, इस बारे में जानेंगे। सर, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत जो नेतृत्व मिलता रहा। मैं भी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, तो आपका जो मार्गदर्शन हुआ, कई बार मैंने आपको सुना है, तो काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र के बारे में अपना बताइए, कैसे राजनीति में एंट्री मारी आपने? ये बगल में हमारे संजय झा जी बैठे, इन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कराया था। शंभू जी हैं, इन्होंने राजनीति में मेरा इंटरेस्ट पैदा किया है जी। हम लोग विद्यार्थी परिषद में साथ में काम करते थे। मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ, वैसे फुल टाइम टीचर हूँ। अच्छा सर, अभी जब मतदान हुए थे तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा बूथ स्थल पे, तो जब लोगों से बातचीत की तो कई लोगों ने, एक पत्रकार होने के नाते मैंने मास कॉम किया यूनिवर्सिटी से, तो मेरा वोट खुद नहीं आया। कई लोगों से मैंने बातचीत की, वहाँ पे ऐसे युवा साथी आ रहे थे, दोस्त आ रहे थे, एक के साथ एक लोग आ रहे थे, उनका वोट नहीं था। सर, इतनी मेहनत करने के बाद पार्टी मेहनत करती है, कार्यकर्ता मेहनत करता है, लेकिन जो वोट छूट जाते हैं सर, ये कैसे छूट जाते हैं? नहीं, चूँकि इसमें डी नेवो वोटर लिस्ट बनती है, हर बार नई वोटर लिस्ट बनती है। इसके लिए एक डेलीगेट के रूप में फार्म भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये हर बार करना पड़ता है। तो चूँकि ये प्रक्रिया लोग समझते हैं जैसे विधानसभा या लोकसभा की वोटर लिस्ट बनी रहती है जी, ऐसा इसमें नहीं होता है। हर नए चुनाव में हर नई वोटर लिस्ट बनती है और आपको एक अपना उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जी। इसकी 2, एक तो खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए, पार्टी भी अवेयरनेस करती है, भरवाती है, कैंडिडेट भी करवाते हैं, उसके बाद भी बहुत लोग छूट जाते हैं, बात सही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी स्नातक का चुनाव हो विधान परिषद का, तो आप सब लोग सदस्य जरूर बने और अपने वोट का उपयोग जरूर करें। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे मैं वहाँ पे गया तो लोगों से बातचीत की, तो जो युवा साथी थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो लोगों ने बताया कि उन्हें पता नहीं है कि स्नातक विधायक का जो काम होता है वो क्या होता है। कई सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता। सर, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। नहीं, स्नातक विधायक MLC के कर्तव्य होते हैं, काम होते हैं, और जो कुछ जो जिम्मेदारी नहीं, हाँ, विधान परिषद उच्च सदन में है जी। और ये भी बड़ी एक विडम्बना है, सच है कि जो लोग 99 साल तक MLC थे, उन्होंने अपनी पहचान, अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, 8 वर्ष मुझे हुए हैं जी। और उसका परिणाम हुआ कि अब की वोटर लिस्ट 2,10,000 की थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वोटर लिस्ट थी, और लोगों को इसमें जोड़ना है, कभी बहुत सारे काम करना बाकी है। तो कुल मिला के किसी भी विधायक का काम यही होता है कि सरकार की बात को जनता तक, जनता की बात को सरकार तक पहुँचाए। ये इसका शिक्षक वर्ग का नहीं, जो स्नातक जरूरी नहीं कि शिक्षक हो, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, कोई भी स्नातक हो सकता है जी जी। तो किसी भी विधायक का ये काम होता है, विधायिका के लिए काम करना, मतलब सरकार की बात को जनता तक और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम। तभी तो अच्छे नियम बनेंगे। जनता की बात सरकार तक पहुंचेगी नहीं तो सरकार नियम कैसे बनाएगी? तो ये काम विधायक का होता है, करना भी चाहिए, और इसके लिए जनता को भी जागरूक होनी चाहिए। अपने अच्छे के लिए अपने विधायकों को कुछ सुझाव देने चाहिए, कुछ बात रखनी चाहिए, सरकार के लिए कुछ आग्रह होना चाहिए, तो और बहुत अच्छा काम होगा इससे। सर, जो हमारे युवा साथी हैं, ग्रेजुएट हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रोज़गार मेले लगते हैं। तो सर, अभी 2 साल, आप इससे पहले 2 बार विधायक रहे, तो अब फिर आप बने हैं, तो अब आप क्या नया सोच रहे हैं कि युवाओं के लिए ये कर सकते हैं? स्नातक जरूरी नहीं कि युवा हो जी, वो 80 साल का भी हो सकता है जी। तो मैं युवाओं का विधायक नहीं हूँ, मैं स्नातक का विधायक हूँ। स्नातक, लेकिन वो हर श्रेणी के होते हैं, उसमें युवा वर्ग भी आता है जी। सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र में लाखों लोगों को ट्रेन कर रही है, स्किल डेवलपमेंट कर रही है, फिर नौकरी मिले। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बात सत्य है, लेकिन हर व्यक्ति नौकरी देने वाला बन सकता है, ये बात सही है जी। तो सरकार प्रयास कर रही है कि लोग नौकरी देने वाले बने, उसके लिए लोन दिया जा रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, और सरकार बहुत पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी में लोगों को नौकरी भी दे रही है। तो हर स्तर पर काम हो रहा है। अब ग्रोथ इंजन है पूरे देश का उत्तर प्रदेश। 2 या 3 साल में इसकी मूरत भी बदलने वाली है, इसकी सूरत भी बदलने वाली है, बदल भी रही है, बदलता उत्तर प्रदेश है, बदल रहा है काफ़ी जी। चलिए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा आकांक्षा, मोनू, दुबई रास आ रहा है ना? हाँ पापा, बस आप ही की चिंता लगी रहती है, यहाँ आप अकेले। नहीं बेटा, मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूँ। इस घर का हर कोना तुम्हारी यादों से सराबोर है, हर दीवार तुम्हारे ही तो रंगों में रंगी है।
स्टार शाइन आपके सपनों के रंग से सराबोर, मजबूत बनाए रिश्तों की डोर। विनायक पेंट्स का अन्य उत्कृष्ट उत्पाद सिंथेटिक इनामेल एंड प्राइमर, एक्सटीरियर इमल्शन, सीमेंट प्राइमर और ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर।